वहीं दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सवाल दागा कि अगर बिजली कटने की जिम्मेदार पुरानी सरकार है तो फिर यमुना सफाई का श्रेय एलजी को कैसे मिलेगा। लाज शर्म का नामो निशान नहीं। यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार भले ही नहीं बनी, लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई। घाटों पर आरती भी होने लगी। पीएम मोदी ने दिल्ली में कमल खिलाने के लिए जो चुनावी वादा किया था, वो डबल इंजन सरकार बनने के पहले ही अंजाम की तरफ चल पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और एसीएस से मुलाकात कर काम शुरू करने को कहा और 24 घंटे के भीतर एक्शन दिखने भी लगा। कचरा उठाने वाले स्किमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट नदी में सफाई अभियान में लग गए। शाम ढलते ही यमुना घाटों से आरती की भव्य तस्वीरें भी आने लगी। बीजेपी नेताओं ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर श्रेय की सियासत शुरू कर दी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सवाल दागा कि अगर यमुना की सफाई एलजी करवा रहे हैं तो बिजली कौन कटवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प के मद्देनजर यमुना में काम शुरू हो गया है। ये काम पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन पहले के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया और केवल उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से झगड़े करो और चीजों को बीच में रोको। इसलिए पहले ये नहीं हो पाया। दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, 3 घंटे 4-4 घंटे बिजली जा रही है। तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयर टेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। दिल्ली में चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद भी सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। हालांकि अब ये तय हो गया है कि 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। रामलीला मैदान में इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि क्या दिल्ली से जीते बीजेपी के विधायकों में कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पूरे 5 साल तक रहेगा या फिर बीजेपी हर साल दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलती रहेगी। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही
आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया, प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट कर आएंगे तब तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐलान हुआ था, प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर भी तय नहीं हो पा रहा है। तारीख पर तारीख दी जा रही है कि अब इस दिन हमारी बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने पहली बार जिस तरह से सत्ता सौंपी थी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, उसी तरह की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर दोबारा पैदा हो चुकी हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि बीजेपी गुटबाजी के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। लेकिन तारीख मिलने के बाद अब यह तय है कि 20 तारीख को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री जरूर मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।